आज की इस बहुत बड़े पब्लिक मीटिंग जलसे के हमारे अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पीके श्रीमती जी, मंच पे बैठे हमारी नेता बृंदा जी, सुभाषिनी जी, हमारी खजांची पुण्यवती जी, मंच पे बैठे बाकी सब हमारे नेतागण और दूर दूर से आए मेरे सभी साथियों, सबसे पहले अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की केंद्रीय कमेटी की तरफ से यहाँ तेलंगाना हैदराबाद में तेलंगाना की राज्य कमेटी ने इतने बड़े पैमाने पे इस पब्लिक मीटिंग का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। अभी आगे के 4 दिन हमारा 14वां अखिल भारतीय सम्मेलन चलेगा। इस सम्मेलन के अंदर महिलाओं के सवालों के ऊपर चर्चा होगी। हैदराबाद और तेलंगाना ये भूमि एक संघर्ष की भूमि है, बलिदान की भूमि है। ये है विरासत हमारी साथी मल्लू स्वराज्यम, ये विरासत हमारे लिए छोड़ के गए हैं। अय्यम्मा जी वो भी हमारी विरासत है। इन्होंने अपनी जिंदगी गरीब, पिछड़े, शोषित, अन्याय सहन करने वाले गरीब किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए पूरी जिंदगी लगाई संघर्ष के अंदर। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति इस सम्मेलन के अंदर ये चर्चा करेगी आज औरतों के सवाल क्या है। सबसे बेसिक सवाल आज है हाथों को काम नहीं, कहीं पे भी रोजगार का कोई जरिया नहीं। अगर काम नहीं होगा, कमाई नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, कैसे जिंदगी बिताएगी औरतें, कैसे चलाएगी अपना घर। क्या करती है फिर ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां? गिदाड़ की तरह आते हैं, चील की तरह आते हैं गरीबों का खून चूसने के लिए। सस्ते में लोन दे रहे हैं आपको और फिर 26%, 40%, 100% इंटरेस्ट पर वापस वो कर्जा लेने की कोशिश करते हैं। कहां से देंगे पैसा? हाथों को काम नहीं, कमाई नहीं, कहां से देंगे पैसा? इसलिए औरतें आत्महत्या करने लगी है। ये मोदी सरकार हमारा पैसा जो हम बैंक में डालते हैं वो पैसा इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को 7 से 10% इंटरेस्ट पे देती है और यही पैसा ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले हमारों को जो 22, 26, 50, 60, 80% इंटरेस्ट पे देते हैं। मतलब मोदी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उल्टे तरीके से गरीबों को बैंकों से 4% इंटरेस्ट में लोन मत दो। गरीबों को प्राधान्य क्रम सूची जो है, प्रायोरिटी लिस्ट है, उसमें से निकाल दो और ये लूट करने वाले, गरीबों का खून पीने वाले, गरीबों को तकलीफ देने वाले, औरतों के साथ यौन शोषण करने वाले, बदतमीजी करने वाली, गाली गलौज करने वाले ऐसे लोगों को मुनाफा बनाने के लिए एक नया रीत इस देश में ये मोदी, बीजेपी, आरएसएस की सरकार ने बनाया है। औरतें आत्महत्या करने लगी है। दूसरी जगह पे आज अनाज नहीं मिल रहा, राशन की दुकानें बंद हो रही है, स्कूलों में बच्चों को भेज नहीं सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति की वजह से आज
बहुत बड़े पैमाने पे आज पढ़ाई लिखाई पे खर्चा होता है। यूनिवर्सिटियों में आज लड़कियों के प्रवेश की संख्या कम हुई है, ये सभी रिपोर्ट बता रहे हैं। तो गरीब बच्चे अभी घर में बैठेंगे, गरीब बच्चे मजदूरी करेंगे, गरीब बच्चे अनपढ़ रहेंगे। ये है उनकी मनुस्मृति को चलाने वाली आरएसएस बीजेपी की सरकार। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो हिंसा बढ़ रही है औरतों के ऊपर, आए दिन हिंसा बढ़ रही है, और गुनहगार कौन है? ये सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं। कहीं कोई बीजेपी का एमएलए है, तो कोई बीजेपी के नेता का बेटा है, या खुद नेता ही है, और उनको कोई भी सजा नहीं हो रही है, और कोर्ट उनको उनकी सजा माफ करने का ऑर्डर देती है। कमाल की चीज है। मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले लोग जेल में बैठे हैं सालों साल, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, झूठा केस बनाया पुलिस ने, सालों साल वहां पे है, उनको नहीं मिल रहा है बेल। लेकिन ये गुनहगारों को, ये गुंडागर्दी करने वालों को, औरतों के साथ यौन शोषण करने वालों को बेल मिल रहा है। ये किस तरह का देश बन रहा है? इसलिए अगर इस देश का संविधान बचाना है, ये धर्म और जात की राजनीति वो जो चलाते हैं, हर जगह पर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स, ये खेलकर नफरत के आधार पर अपनी सत्ता को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कतई हमें मंजूर नहीं, ये कहती है जनवादी महिला समिति। इसलिए हम सबको लड़ना होगा, एक साथ आना होगा, और इस देश के नागरिक होने के नाते, ये देश हमारा है, ये संविधान हमारा है, ये धर्मनिरपेक्ष देश, जनवादी मूल्यों पे चलने वाला देश अगर बचाना है तो इस देश के हर एक नागरिक को आगे आकर लड़ना पड़ेगा, तभी ये देश बच पाएगा। नहीं तो अंबानी और अदानी को बेचने वाले लोग इस देश का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जनवादी महिला समिति के इस सम्मेलन के अंदर ये सभी चीजों के बारे में चर्चा होगी। साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे। घुटने टेकने वाली सरकार, मोदी सरकार, ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ट्रंप के सामने घुटने टेकने का काम करते हैं, ये उसके ऊपर बहस करेंगे। उसका धोखा क्या है ये बताएंगे औरतों को जागरूक करेंगे। इंसान की तरह सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार हर एक औरत को है, जो आज हमसे छीना जा रहा है। मुसीबत में ढकलने वाले लोग, उनको जवाब देना होगा। वो जवाब हम मांग कर रहेंगे। हम भी नहीं सोएंगे, उनको भी नहीं सोने देंगे। ऐसा संघर्ष पूरे देश के अंदर जनवादी महिला समिति खड़ा करेगी। 1,10,00,000 की संगठन, सब 26 देशों राज्यों में काम करने वाली संगठन, 50,000 से ज्यादा इकाइयों में काम करने वाली संगठन बहुत बड़े पैमाने पे औरतों को संघर्ष में लाएगी। अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेकर आगे हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने मेरी बातें शांति से सुनी, इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करके मेरी बात यहाँ ख़त्म करती हूँ। जाते जाते तेलंगाना के राज्य कमेटी को बहुत बहुत बधाई और शाबाशी। इतना बढ़िया तरीके से ये सम्मेलन का आप सबकी मदद से उन्होंने आयोजन किया है, तो ज़रूर सफल होगा सम्मेलन। इनकलाब जिंदाबाद।